हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर आई सी कॉमर्स क्लासेस। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में इसकी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे यहाँ पे आज 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का डेप्रिसिएशन चैप्टर देखेंगे। आज हम यहाँ पे इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, टाइप्स देखेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। तो स्टार्ट करते दोस्तों। तो डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन इट मीन्स डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। मतलब ग्रेजुअली जो असेट्स में डिक्रीज होता है उसे हम कहते हैं वहाँ पे डेप्रिसिएशन कहते हैं। एज वेल एज अनदर डेफिनेशन, डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज अ ग्रेजुअल डिटोरेशंस इन द वैल्यू ड्यू टू यूज। जो असेट्स में यूज करने के बाद रिडक्शंस होता है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, normal natural wear and tear. Second, passes of times, obsolescence, depletions, natural calamities, inventions and market value. These are the causes of depreciation. इसके चलते हमें assets में reductions होता है। Now, what are the factors to be considered while charging of depreciation? जब हम depreciation charge करते हैं उस टाइम पे ऐसे कौन से फैक्टर्स है वो हमें कंसिडर करने होते हैं। नंबर वन, कॉस्ट ऑफ असेट्स। उस असेट्स की कॉस्ट कितनी है। देन एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट्स। उस असेट्स की इकोनॉमिक लाइफ कितनी है। एंड देन एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू। ये तीन फैक्टर जो है हमें कंसिडर करने हैं व्हाइल चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। Now let's discuss with the one by one. अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। Cost of assets. The cost of assets is an important factor while computation of depreciation. See, this is an important factor while computing of depreciation because historical cost of the assets represent the money spent in the connection with the acquisition, installation or improvement thereof. जब भी हम historical cost basis के ऊपर हम स्टडी करते हैं उस टाइम पे हम जब असेट्स की वैल्यू कंसीडर करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या कंसीडर करते हैं? एक्विजिशन वैल्यू ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ द मशीनरी एंड इफ एनी इंप्रूवमेंट इज गिवन देयर। तो ये तीन चीजों को हम एडिशनल करने के बाद हमें ओरिजिनल कॉस्ट मिल जाती है वहां पे। इन शॉर्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट इज इक्वल टू, अभी हम यहाँ पे देखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स इज इक्वल टू, क्या क्या आएगा वहां पे? परचेसिंग ऑफ प्राइस ऑफ असेट्स। इन शॉर्ट लिखेंगे परचेस प्राइस, लिखेंगे हम यहाँ पे परचेस प्राइस ऑफ असेट्स, परचेस प्राइस ऑफ असेट्स लिखेंगे यहाँ पे, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ द मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, देन incidental charges, दैट इज इंसिडेंटल चार्जेस का मतलब ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांजिट इंश्योरेंस, कस्टम ड्यूटी, अनलोडिंग चार्जेस, ब्रोकरेज, wages for fixation, amount spent for repairs and second hand assets or reconditioning etc. These are the called as incidental charges. So friends, ये हमने देखा कि कॉस्ट क्या कैसे हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे while calculating of depreciation. Now second, यूजफुल और एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट्स, कि हमने उस असेट्स को कितना यूजफुल किया है। द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स इज जनरली टेकन टू बी इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। बेसिकली इसको कैसे कंसिडर किया जाता है? टर्म्स ऑफ ईयर्स में कंसिडर किया जाता है। आइदर वर्किंग लाइफ ऑफ असेट्स, उस असेट्स ने कितना पूरे लाइफ टाइम में यूज किया है हमने उसको, ये कंसिडर किया जाता है। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स the business should use the assets till the business gets useful services. बिजनेस ने उस मशीन को कब तक यूटिलाइज किया है, ये हमें इसमें कंसिडर करना है। नाउ थर्ड वन,
एस्टिमेटेड टर्मिनल और स्क्रैप और रेसिडुअल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू इज द रिलाइजेबल मतलब क्या होता है, नेट वैल्यू होता है। नेट वैल्यू ऑफ द असेट्स एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ। उस असेट्स का एंड में इकोनॉमिक लाइफ कितना था हमें इसमें देखना है। दिस वैल्यू शुड बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्पोजेबल एंड रिमूवल कॉस्ट फ्रॉम द सेल वैल्यू ऑफ द असेट्स। ये कहाँ पे कंसिडर किया जाता है, जब हम उसको डिस्पोजेबल कंसिडर करते हैं उस टाइम पे हमें ये रेसिडुअल वैल्यू कंसिडर करना होता है। तो फ्रेंड्स, हमने आज के सेशन में देखा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद कॉजेस क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के, और उसके बाद ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय, कंप्यूट करते समय हमें कंसिडर करने हैं। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके मेथड्स क्या होते हैं और हम इसको कैलकुलेट कैसे करते, कंप्यूट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर आप इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि आपको आगे के जो लेक्चर्स है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।